नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रस्तावित रथ यात्रा की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश के लोगों में अपनत्व की भावना उत्पन्न करेगी रथ यात्रा। भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ किया विश्वासघात। कोरोना महामारी के कारण 10 माह के बाद शिमला के आईजी कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी शूटिंग प्रतियोगिता। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण केंद्र का किया शुभारंभ। केंद्र में शहरी आजीविका से जुड़े कार्यों का दिया जाएगा प्रशिक्षण। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर प्रस्तावित रथ यात्रा प्रदेश के 50 वर्षों के शानदार सफर को लेकर लोगों में अपनत्व की भावना उत्पन्न करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रस्तावित स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा में प्रदेश के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रथों की बनावट में एक रूपता और आकर्षण होना चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रथ यात्रा संभवतः हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर 15 अप्रैल को आरंभ होगी, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सभी प्रमुख विभागों को अपनी उपलब्धियों को चिन्हांकित करने के लिए सक्रियता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह रथ यात्रा पिछले 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रथ यात्रा संबंधित क्षेत्र की 2-3 पंचायतों के सभी क्लस्टर से होकर निकलेगी, जहां राज्य की उपलब्धियों के बारे में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए। उन्होंने कहा कि उन स्थानों की उपलब्धियों को भी उजागर करने के प्रयास किए जाएंगे जहां से रथ यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा को आकर्षक और सूचनात्मक बनाने के लिए रथ यात्रा समिति गठित की जाएगी। रथ पर लगाई जाने वाली LED स्क्रीनों पर विभिन्न विभाग अपनी विकासात्मक यात्रा पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शित करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पिछले 50 वर्षों में राज्य की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित विवरणिका और पुस्तिकाएं तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा में सांस्कृतिक दल भी शामिल होंगे, जो न केवल लोगों का मनोरंजन करेंगे बल्कि गीतों और नाटकों के माध्यम से प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा को भी प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा रथ यात्रा में स्वर्णिम हिमाचल विषय पर आधारित जिंगल और गीतों के माध्यम से प्रदेश की विकासात्मक यात्रा को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि खंड और पंचायत स्तर के एक निर्धारित स्थान पर रथ यात्रा पहुंचने पर स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं और क्षेत्र के गणमान्य लोग इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर इतिहास पर चर्चा, भाषण और चित्र प्रतियोगिताएं जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित रथ यात्रा एक संबंधित क्षेत्र में एक दिन निकलेगी, जहां रथ को रखा जाएगा और स्थानीय लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे महिला मंडलों और युवक मंडलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। रथ यात्रा संबंधित जिले और क्षेत्र की विशेषताओं को भी प्रदर्शित करेगी। शहरी विकास विभाग द्वारा शिमला के तारा हॉल में स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। बता दें कि परीक्षण केंद्र में शहरी आजीविका से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्किल इंडिया का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया के अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों की स्किल को बढ़ाने और रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने के मकसद से प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है, ताकि पहले से शहरी क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे लोगों की स्किल भी बढ़ाई जा सके और उनको पहचान भी मिल सके। प्रशिक्षण केंद्र में ब्यूटी और वेलनेस को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में स्किल इंडिया के तहत जो है वो बहुत सारे कार्यक्रमों का इनोवेटिव प्रोग्राम जो है वो प्रारंभ किया गया है और उसी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में भी जो हमारे नौजवान हैं उनकी एक तो स्किल बढ़े, जो काम करने वाले लोग हैं, ताकि वो अपने स्किल एनहांसमेंट के कारण जो है वो और अच्छा जो है वो कार्य ढूंढ सकें। इसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो केंद्र द्वारा योजना दी गई है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, शहर में जो है आजीविका का ये कार्यक्रम, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब लोग भी रहते हैं और उनको गांव से कुछ अलग प्रकार के काम करने होते हैं जो शहरों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ट्रेनिंग प्रदान की जाए। कई छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो 2 दिन के होते हैं, कुछ 7 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें स्किल बढ़ती है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं होती है। तो लोगों को सर्टिफिकेट भी मिले जो ऐसी स्किल जो है जिनकी एनहांस होती है। तो इसके लिए जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस प्रकार के सेंटर्स एम्पैनल करता है और उसके अंतर्गत इस प्रकार इन कोर्सेज को जो है वो सब स्थानों पर जो है वो प्रारंभ किया जाता है। आज इस NULM के अंतर्गत जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आज के जो यहाँ कोर्स है वो ब्यूटी और वेलनेस प्रोग्राम में जो ऑलरेडी यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में लोग, तो उनको जो है वो एक किस्म से रिकॉग्निशन देना है। उनकी स्किल भी एनहांसमेंट होगी ट्रेनिंग के द्वारा, उनकी रिकॉग्निशन भी होगी, उनकी सर्टिफिकेशन भी होगी। हिमाचल प्रदेश में शहरी आजीविका की दृष्टि से जो है वो मनरेगा के पैरेलल स्कीम भी यहाँ पर शुरू की गई है। उसी के अंतर्गत जो है वो उसी तरह की स्कीम के लोग जो अगर यहाँ पर जो है वो काम भी करना चाहते हैं तो वो अपनी स्किल को भी एनहांस कर सकते हैं, जिसमें विभाग जो है वो उनको दैनिक वेतन भी देता है और साथ में उनकी स्किल भी बढ़ती है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं और उन्हीं में आज जो है इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और वास्तव में इस NULM कार्यक्रम का जो है वो आज शुभारंभ किया गया। जिला परिषद मंडी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाल वर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने पाल वर्मा को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जिला मंडी विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने पाल वर्मा से जिले के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण से कार्य करने का आग्रह किया। आधुनिक जीवन शैली और तनाव से होने वाली खतरनाक बीमारी मधुमेह यानी डायबिटीज सभी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मधुमेह के रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण मोटापा बताया गया है। IGMC में कार्यरत डॉक्टर JK मुक्ता ने बताया कि मधुमेह खुद एक बीमारी ही नहीं बल्कि
कई बीमारियों की जड़ है। ऐसे में मधुमेह के संबंध में लोगों में जागरूकता के जरिए ही इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मधुमेह के मरीजों के लिए संयम और सतर्कता आवश्यक है। मरीज खान पान और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखकर इस बीमारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आईजीएमसी के डॉक्टर जेके मोक्टा ने बताया कि भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या 9.8% है, जबकि हिमाचल में 11.5% लोग मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा 50% लोग ऐसे हैं जो मधुमेह की जांच ही नहीं करवाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर भारत के शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में मधुमेह की रोगियों की संख्या 13% है, जबकि हिमाचल में 14% लोगों को मधुमेह है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 7.8 मधुमेह के रोगी हैं। वह हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.2% मधुमेह रोगी हैं। उन्होंने बताया कि मधुमेह का मुख्य कारण मोटापा है। हिमाचल के 78% लोगों में मोटापा पाया गया है। ICMR इंडिया स्टडी के बारे में मैंने अभी अंदर आप लोगों से बात की है। इसका जो हमारे पास डाटा आया है वो इवन आई एम सरप्राइज जब मैंने वो डाटा देखा है। सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कि हिमाचल में हर 100 आदमी के पीछे 12 लोगों को डायबिटीज़ है, हर 100 आदमी के पीछे बहुत। और अगर हम ऑल इंडिया का डाटा देखें तो 10 लोगों को डायबिटीज़ है। और जब मैंने देखा कि अर्बन और रूरल में, गाँव में और शहरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने रूरल में है उतना ही अर्बन में भी है। डायबिटीज़ जो है 100 के पीछे है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है, डायबिटीज़ से पहले की स्टेज होती है प्री डायबिटीज़, जिसमें अगर वो लोग प्री डायबिटीज़ में रहे तो हर साल अगले 10 साल में 50% लोग उनमें से जो है वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं। उसमें से 18 लोग 100 के पीछे हमारे प्री डायबिटिक हैं। और ये भी मुझे दुख की बात से कहना पड़ता है कि जितने अर्बन में, रूरल में भी ऑलमोस्ट उतनी ही वो संख्या है, बहुत कम डिफरेंस है। और उससे बड़ा दुख जो मुझे हुआ कि 2/3 ऑफ हिमाचल की पॉपुलेशन इनएक्टिविटी लेवल करती है, इनएक्टिविटी है। और 1/3 37% हिमाचल के लोग जो है वो मोटापन में आते हैं, जो कि एक BMI के बेस पे होता है। और उसमें भी अर्बन और रूरल में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत डिफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ा जो एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिसमें कि हम कहते हैं पेट का मोटा होना, जो कि एक ज़्यादा खतरनाक होता है ओवरऑल मोटापन से, जो कि डायबिटीज़ के लिए भी घातक होता है, हार्ट डिजीज़ के लिए भी घातक होता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए घातक होता है। ये हमारे 2/3 लोग जो है वो एब्डोमिनल ओबीस है। एब्डोमिनल ओबेसिटी का मतलब होता है कि फीमेल में अगर वेस्ट हमारी 80 सेंटीमीटर ज़्यादा और मेल में 90 सेंटीमीटर ज़्यादा हो तो उसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। तो 2/3 हिमाचल में, जो कि रूरल में भी ऑलमोस्ट इतने ही है, 5% का फ़र्क है 2/3 में। बहुत दुख होता है कि हमारे जितने लोग अब शहरों में मोटे हैं उतने ही गांव में भी हो रहे हैं। इनएक्टिविटी लेवल जितना हमारा शहरों में, गांव में भी उतना ही हो रहा है। और हाइपरटेंशन जो है, 1/3 पॉपुलेशन हिमाचल की जो है हाइपरटेंसिव है, 1/3 पॉपुलेशन। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास लिपिड की जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसमें तो बहुत ही 3/4 ऑफ द हिमाचल पॉपुलेशन में लिपिड की कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, लिपिड की कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। हमारी बहुत सारी लिपिड की एबनॉर्मलिटी होती है, इसलिए ज़्यादा ही है ये। तो 3/4 में सिर्फ 1/4 ऑफ हिमाचल की पॉपुलेशन लिपिड जो है नॉर्मल रेंज में, जो साइंटिफिक नॉर्मल रेंज में हम बोलते हैं, बाकी जो 3/4 में वो एबनॉर्मल लिपिड है। और हम लोग जो हिमाचल में देखा गया है 78% हम लोग वीट खाते हैं और 21 to 22% जो है हम लोग राइस पे जो है एक दिन में जो हमारा परसेंटेज होता है वो ये होता है खाने का। पर एक्टिविटी लेवल और डायबिटीज़ का जो डाटा है अर्बन में तो हमें पता, पर रूरल में इतना है ये हमें, और डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन रूरल में भी इतना बढ़ रहा है, ये हमें इसके बारे में वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू एक्ट। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक्टिविटी लेवल हमारा है, जो एक्टिविटी लेवल है, और मेल और फीमेल में, अगर हमें मेल और फीमेल की बात, 11.6% लोगों में मेल में डायबिटीज़ है और 11.5% फीमेल में डायबिटीज़ है। इसी तरह जो मोटापन में है वो फीमेल में, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है वो फीमेल जो है हमारी ज़्यादा मोटी है, मेल से हिमाचल में फीमेल ज़्यादा मोटी है, इसीलिए जो डायबिटीज़ है उन्होंने मेल के बराबर कैच कर दी है। तो इस पे बारे में हमें सोचना चाहिए और हमें एक्ट करना चाहिए। आम लोगों को किस तरह था? हमारा जो ये ICMR का जो सैंपल साइज था ये 3800 था।
और इनमें से 1176 जो है वो रूरल में लिए सैंपल हमने, और बाकी के जो है वो 2600 या 2700 जो सैंपल है वो अर्बन में लिए हमने। और अर्बन में ट्राइबल एरिया में भी इसमें 216 सैंपल है, और अर्बन में टिपिकल गांव जहां की पैदल जाना पड़ता था हमने वो सैंपल लिए बहुत, और इस सैटेलाइट के थ्रू हमने सैंपल का सर्वे किया, वो मेट्रोस से किया गया। और इसका पर्पज़ था कि हमारे हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट है, हमारा नहीं है, कि डायबिटीज़ प्रेवलेंस कितनी है। और ये दुनिया की एक पहली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है जो इतने बड़े कंट्री में एक साथ हुई है, 10 सालों में हुई है, और इतना बड़ा सैंपल हुआ है। तो इसमें लगा कि डायबिटीज़ की हम बोलते हैं कि हमारे को शुगर है कि नहीं है, कितने को है ये पता नहीं था, कि क्योंकि कोई भी अगर आगे इंटरवेंशन करनी है सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे में है कितनी वो डिसीज़। तो हमें आज पता लग गया कि 100 में से 12 हिमाचली को जो डायबिटीज़ है, मेल और फीमेल को इक्वल है, और गांव में भी और रूरल में भी। इस तरह जिस तरह से हमने शहरों में अब हमने इंटरवेंशन करनी है, जो भी हमने करनी है वो गांव में भी करनी पड़ेगी। तो ये स्टडी का पर्पज़ था। और सेकेंड, जो एक हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, एक्टिविटी लेवल, स्मोकिंग लेवल हमने देखा, और ये जो है हमने रिस्क फैक्टर भी असेस किए। तो अगर हम ये सब रिस्क फैक्टर हमारे पास आए, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉट ओनली डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ये सब रिस्क फैक्टर हमारे सामने आ गए, तो हमें अब एक्ट करने के लिए जो है आसानी हो गई है, कि क्योंकि होते हैं सोसाइटी में, पर हमें एक्ट क्या करना है कि कितने वो प्रेवलेंट हैं। तो उसके अनुसार हमारे को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेगी और इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी नॉट ए बैड प्रोपोजिशन, दिस इज आई कॉल वेरी बैड प्रोपोजिशन फॉर हिमाचल। वहीं आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश पठानिया ने भी आईसीएमआर द्वारा रिलीज किए गए इस डाटा को चौंकाने वाला बताया है। जो डाटा इन्होंने जनरेट किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। मैं भी एज ए कार्डियोथोरेसिक सर्जन यही समझता था कि हिमाचल की पॉपुलेशन में ये सब बीमारियां इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं हैं, लेकिन इनका जो डाटा है वो ये शो करता है कि बाकी भारतवर्ष के मुकाबले में हमारे जो ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो इमीडिएटली तो नहीं अफेक्ट करती हैं बॉडी को, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपने डाटा जो प्रेजेंट किया उसमें बताया है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन 20 साल की उम्र के बाद से ही टेक ऑफ कर रही है। मतलब कि जो लोग हैं पॉपुलेशन में 20 साल के बाद भी ये देखे जा रहे हैं ऐसे पेशेंट्स, ऐसे केसेस जो कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई अगर किसी को 20 साल की उम्र से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो आगे जाके उसकी हार्ट और बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पर क्या असर होगा। शिमला के मशोबरा से कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य दीपराम ने भाजपा पर उन्हें जबरदस्ती बीजेपी ऑफिस ले जाने और चंडीगढ़ में 6 दिन रखने के आरोप लगाए हैं। दीपराम का कहना है कि उन्हें कुछ लोग गाड़ी में ले गए और पहले बीजेपी ऑफिस ले गए और उसके बाद चंडीगढ़ रखा गया और उन पर बीजेपी पक्ष में बीडीसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए वोट करने के लिए दबाव बनाया गया। साथ ही उन्हें उपाध्यक्ष बनाने का भी प्रलोभन दिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, सुनिए खुद दीपराम की जुबानी। ग्राम समिति मशोबरा से बीडीसी मेंबर वार्ड नंबर 5 से। देखो जी, मेरे को यहाँ से मशोबरा से पहले मैं सीधा बीजेपी ऑफिस, वहाँ से सीधे ही चंडीगढ़ ले गए। क्या यानी बोल के क्या ले गए थे आपको, और क्या यानी आप जब यहाँ से लेके गए बीजेपी ऑफिस, क्या आप बीजेपी ऑफिस क्यों गए आप, जबकि आपको पता था कि आप कांग्रेस समर्थित हैं और आपको बीजेपी ऑफिस ले जा रहे हैं? देखो ऐसा है, जो भी पर्सनल थे जो थे कि यार मीटिंग करनी है, और हमने बीजेपी ऑफिस का नाम नहीं लिया कि हमने जाना अभी वापस आ जाना है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वापस नहीं आने दिया। मुझे कहते हैं अभी हमने चंडीगढ़ जाना। मैं कब बजा कोई वजह होगी, मैं आधे घंटे तक बैठा, भाई मैं नहीं जा सकता, भाई मेरे घर की प्रॉब्लम रहते हैं, मैं वैसे भी कांग्रेसी बंदा हूँ, मेरे को बीच में कहाँ, तुमने कहा आप घसीट रहे हैं। तो वो जो मेरे को ले जाने की कोशिश की, बार बार बोलने के बाद भी वो मुझे गाड़ी में ले गए। गाड़ी में ले जाने के बाद चंडीगढ़ ले गए, मेरे फ़ोन ले लिए थे, मेरे क्या सारे कैंडिडेट जो और भी थे बैठे हुए, उनके सब के फ़ोन ले लिए। कौन कौन कैंडिडेट थे और आपके कैंडिडेट नाम का मुझे मालूम नहीं है सर, क्योंकि इसमें लेडीज थी 2-3 4 ना जी, उनका मैं नाम नहीं जानता। और एक का नाम अरविंद था और एक कमल जी थे। 2-3 बंदे थे जिनके मैं 2 के तो नाम जानता हूँ, बाकी के नाम नहीं जानता। क्या बोला कि अगर कोई प्रलोभन दिया आपको कि हमारे पक्ष में आप वोट कीजिए, किस तरह की बात? हाँ, ये होगा कि देखो आप ऐसा करो कि आपको हम वो बना देते हैं उपाध्यक्ष, बाकी ये चेयरमैन बनेंगे
और आप ऐसे वोट हमारी तरफ करो। मैंने बोला, मैं कहा भाई मैं कांग्रेस का बंदा हूँ और मुझे मैं कहा मेरा फॉर्म दे दो, मेरे घर में बात करनी है, मेरे बच्चे यार, मेरी वाइफ भी है, क्योंकि उनसे मैंने बात करनी है, फ़ोन तो दे दो। उन्हें फ़ोन नहीं मिलेंगे, कहते तो ट्रेस हो रहे हैं। जब इस तरह की बात की सर, और बाकी मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का बंदा हूँ, हमारे कांग्रेस के भाई और भी यहाँ साथ थे जिनके मैं जीता हूँ, उन्होंने मुझे जिताया है। और ना मैं बीजेपी के बंदा हूँ, ना मैं रहूँगा, मैं कांग्रेस का बंदा हूँ। और जिन्होंने मेरे को जिताया है, श्री राठौर साहब भी हमारे साथ है कांग्रेस के, और जीत के मैं आया था, और जीत के मैं बड़ी अपना बिल्कुल फ्रेश था। और जितने के बाद जो है मेरे साथ हुआ, ऐसा कभी ना हो और किसी लोगों के साथ ना हो, और ना कोई ऐसा उठा के ले जाए। जो भी चुनाव हो हमारे, कोई भी चुनाव हो, छोटे हो। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव एवं भारतीय युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हुआ नुकसान केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में जुटी है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार तिरंगा पर राजनीति कर रही है। एक तरफ चीन भारत की सीमा लांघ कर अंदर आ रहा है, लेकिन देश का किसान अपनी ही राजधानी दिल्ली में अपनी बात नहीं रख सकता। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान देश व प्रदेश की जनता व युवाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्वारू ने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार पर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये वही सरकार है जिसने प्रदेश के हर घर के युवा को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हिमाचल प्रदेश के करीब 15 लाख युवा बेरोजगार बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार देश की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने का काम कर रही है। कोरोना काल में जब देश की जनता परेशान थी, उस समय सरकार अवसर ढूंढने का काम कर रही थी। कृष्णा अल्वारू ने कहा कि भाजपा देश की जनता की सरकार होने के बजाय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार बनकर रह चुकी है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज देश का किसान अपने ही देश में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान निकालने के बजाय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है। ये वही सरकार थी जिसने हिमाचल में हर घर के युवा को रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देना तो दूर, रोजगार खराब करने का काम सरकार ने किया है। आज सिर्फ हिमाचल में 15 लाख के आसपास युवा बेरोजगार हैं। ये सरकार की गलतियों की वजह से हुआ है। सरकार, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो, बार बार भारत की अर्थव्यवस्था और हिमाचल की अर्थव्यवस्था पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, कभी गला घोटने का काम कर रही है। लॉकडाउन के समय में जो हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति हैं, उनकी आमदनी 35% तक बढ़ जाती है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? आपदा के समय में जब जनता परेशान है, हिमाचल में क्या हो रहा था? हिमाचल में आपदा में सरकार अवसर ढूंढ रही थी। पीपीई किट, सैनिटाइजर्स के घोटाले के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। जब जनता को
सहायता देने की ज़रूरत थी, उस वक्त शिमला जिला भारत का एक समय पर कोरोना कैपिटल माना जाता था। उस वक्त कोरोना को कंट्रोल करने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम इस सरकार ने किया। वहीं इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छे दिन आने की बात कही थी, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के अलावा अभी तक किसी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। उसी तरह विकास के नाम पर सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे देश में विकास का नामो निशान ही नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये सरकार ने पूरा देश में और हिमाचल में कहीं भी हो, साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, या हिमाचल में भी एक एक घर पे एक एक नौकरी का बात किया था। अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन किसको आया अभी तक पता नहीं चल रहा है। 2 लोग 3 लोग को आया, 4 लोग को आया। सबके साथ सबके विकास, ये नारा रख लिया इन लोग ने विकास के नाम पे। आजकल पूरा देश में विकास का नाम ही नहीं रख रहा है किसी लड़का को, क्यों तो विकास का नाम इतना इन लोग ने ऐसी तैसी कर दिया विकास के नाम पे। और यहाँ हिमाचल में जो नौकरी सेक्रेटरीट में जो भी रिसेंटली दिया इन लोग ने, जो बाहर का राज्य लोग को दिया है, शायद लगता है मेरे को, वो भी कुछ पार्टी का रिलेटेड लोग हैं। और सबसे ज़्यादा आज हिमाचल का युवा कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहा है, नशे से शायद पूरा उसके पीछे जा रहा है युवा। नशा यहाँ हिमाचल में कैसे अंदर आ रहा है, सरकार किसका है, इस पे कारण कौन है? कहीं ना कहीं ये सरकार पूरा इस देश का सभी वर्ग सभी समाज के साथ विश्वासघात करने का काम ये सरकार ने किया है। 108 व 102 एम्बुलेंस यूनियन के अध्यक्ष पूरनचंद ने मीडिया से रूबरू होते हुए न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के हक में दिए गए फैसले का स्वागत किया है। 53 पेज की जजमेंट में मिनिमम वेज और 2015 से एरियर देने के आदेश के लिए कर्मचारियों ने मुख्य न्यायाधीश सिविल जिला शिमला का धन्यवाद किया। वहीं यूनियन के अध्यक्ष पूरनचंद ने कंपनी पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाया कि कंपनी बेवजह कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है। कंपनी द्वारा कर्मचारियों के साथ किया जा रहा यह अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कंपनी द्वारा की जा रही मनमानी को जल्द से जल्द रोका जाए। आज उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निचली अदालत को मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए आदेश दिए गए थे और उन्होंने जो है अपना पूरा जो समर्थन है वो कर्मचारियों के प्रति दिया और उस फैसले का जो हम स्वागत करते हैं। 2015 से जो है इनको मिनिमम वेज जो है हमारे कर्मचारियों को देने का फैसला किया है और साथ में जो है मिनिमम वेज के तहत जो है वो आगे सैलरी भी देने के लिए कहा गया है। जब कोविड के टाइम में जो है 400 किट जो है खालसा एड संस्था जो है पटियाला से हमारे को मिली थी, मगर जब हमने कन्फर्म किया तो सिर्फ 200 किटों का ब्यौरा आया, सिर्फ क्योंकि 200 किटें आई है, मगर वो हमें तो 400 किटों का उन्होंने भेजा था कि हम 400 किट भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनियन ने जो है वो आग्रह किया था कि हमारे पास किट नहीं है तो हमें किट दी जाए, तो वो दी गई थी। और उसका जो है ड्यूटी निदेशक जो है रमेश चंद जी, उनको भी पता है और उन्होंने ही पास जारी किया था किट लाने के लिए। तो हमें इसीलिए हमें पता है कि भाई किटें तो आई है मगर गई कहाँ है, कर्मचारियों को क्यों नहीं मिली। और अगर 200 किटें आई है तो आपने 400 किटें भेजी और 200 किटें क्यों बताया आपने, तो ये बाकी की 200 कहाँ गई है। तो हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और बिजनेस की जांच हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जो है जब ट्रेनिंग करते हैं, सरकार के खर्चे पर ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको निकाला क्यों जा रहा है।
और अगर वो सरकारी खर्चे पे ट्रेनिंग करके आ रहे हैं तो इसका मतलब है सरकारी का पैसा वेस्ट हो रहा है और नए लोगों को फिर दोबारा से नया रखा जा रहा है और पुराने कर्मचारियों को अगर दोबारा ज्वाइनिंग दे रहे तो फिर ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर उनसे पैसा लिया जा रहा है, तो ये गलत है। तो हम इसकी जो है यही मांग करते हैं और हमारे जो निकाले गए कर्मचारी है उनको बहाल किया जाए। ये भी हमारे कंपनी से भी और सरकार से भी आग्रह है कि जो भी कर्मचारी जो है जिनके साथ ये लोग पक्षपात कर रहे हैं, कंपनी जो है पक्षपात पूर्ण जो रवैया अपनाए हुए तो उसको बंद करें। और ये हिमाचल के लोग हैं, यहाँ के ही बाशिंदे हैं और इनके साथ अन्याय जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि न्याय किया जाए और कंपनी को जो है ये जो मनमानी कर रही है इसको रोका जाए। भोंट भोग चैड़ी वार्ड नंबर 14 से नवनिर्वाचित कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान विक्रम ठाकुर ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें मिली है वो उसका बखूबी निर्वहन करेंगे और अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। कांग्रेस कमेटी के सहयोग से मुझे ब्लॉक समिति का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उसके लिए मैं अपने स्थानीय विधायक राणा अनिल सिंह जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी लोगों की समस्या होंगी मैं उनको हमारे माननीय विधायक के समक्ष प्रस्तुत करूँगा और उनका निवारण करने में सहयोग दूंगा। समस्त जनता और हमारे जितने भी पूरे ब्लॉक कमेटी के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ जी, बीडीसी सदस्यों का सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझ में विश्वास जताया और हम लोगों को वाइस चेयरमैन बनाया। मुझे वोटरों के लिए मैं कहना चाहूँगा उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि उन लोगों की जो भी मुझसे आशाएं होंगी, जो उन लोगों की डिमांड होंगी, जो भी क्षेत्र की समस्या होंगी, उन समस्याओं के निवारण के लिए मैं हमारे विधायक का सहयोग लेकर उनको निवारण करूँगा। शिमला के लोअर बाजार स्थित बहुप्रतिष्ठित राजेंद्र ज्वेलर्स द्वारा चलाई जा रही सोना खरीदो का अर्जित भागसात योजना के अंतर्गत मासिक लकी ड्रॉ निकाला गया। इस लकी ड्रॉ में जहां दुर्गापुर निवासी दौलत राम को माइक्रोवेव ओवन निकला है तो वहीं कुफ्ताधार की मीनू ठाकुर को लकी ड्रॉ के माध्यम से इंडक्शन प्लेट उपहार में निकली है। राजेंद्र ज्वेलर के संचालक सुफल सूद ने कहा कि पहले यह मासिक लकी ड्रॉ माह के अंतिम शनिवार को निकाला जाता था, जिसे अब माह के पहले वर्किंग डे को निकालने का फैसला लिया गया है। वहीं उन्होंने राजेंद्र ज्वेलर द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। हमारा 7वां साल चल रहा है सोना खरीदो कार जीतो का। 6 कारें हम दे चुके हैं भाग्यशाली विजेताओं को और इसमें वार्षिक हम एक कार देते हैं। उसके साथ साथ हर महीने हम ड्रॉ निकालते हैं जिसमें एक माइक्रोवेव ओवन और एक इंडक्शन प्लेट देते हैं। आज भी हमने जिनको पिछले महीने निकली थी उनको बुलाया हुआ है, उनको भी आज दी जाएंगी। और इस महीने के जो विजेता हैं माइक्रोवेव निकला है श्री दौलत राम को, ये दुर्गापुर सुन्नी से हैं, इनको भी हम आज सूचित कर देंगे। और इंडक्शन प्लेट निकली है कुमारी मीनू ठाकुर को, ये कुफ्ताधार से हैं, इनको भी सूचित कर देंगे और इनको अगले महीने ये इनका पुरस्कार दे दिया जाएगा। आपके माध्यम से मैं अपने ग्राहकों तक ये कहना चाहूँगा कि हम पहले हर आखिरी शनिवार को इसका ड्रॉ निकालते थे, उसको हमने परिवर्तित करके हर महीने का पहला वर्किंग डे जो भी होगा, चाहे पहली तारीख हो चाहे 2 हो, जो भी पहला वर्किंग डे होगा आगे से हम ड्रॉ पहले वर्किंग डे निकाला करेंगे और महीने के अंत में या अगले ड्रॉ में उनको पुरस्कार दे दिया करेंगे। तो इस स्कीम के माध्यम से न हमने सिर्फ 6 कारें दी हैं बल्कि अभी तक लगभग 60 लाख रुपए के पुरस्कार हमारे लकी विजेता जीत चुके हैं। क्योंकि हम सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी इस्तेमाल कर रहे हैं, डायमंड की 100% वापसी दे रहे हैं, तो इसका भी हमें बहुत लाभ मिला है और लोगों में विश्वास बना है। इसके साथ साथ हमारी एक स्वर्ण संचय योजना है जो 12 महीने ग्राहक हमें जमा करवाएंगे और उसमें फिर एक किस्त बढ़ा करके हम उनको 13 महीने के पैसों को बराबर सामान देंगे। इसमें भी हमें बहुत अच्छा लोगों से रिस्पांस मिल रहा है और मुझे उम्मीद है ये स्कीम जो है हमने शुरू की थी 1 साल के लिए, करते करते हम 7वें साल में अब पहुंच गए हैं और जितना लोगों को हमें उत्साह दिखने मिल रहा है, मुझे मेरा विश्वास है कि इस स्कीम को आगे भी हम चला पाएंगे। और इस साल का जो लकी ड्रॉ है फाइनल कार के लिए जून महीने में निकालेंगे और जून महीने में जो अपने पुरस्कार नहीं ले पाए होंगे उनको पुरस्कार हम वापस उनको पहुंचा देंगे।
समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था हमारा शिमला हमारा अभिमान द्वारा संजौली के अंतर्गत आने वाले बंगाला कॉलोनी में गरीब व जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष सुनील धर का कहना है कि संस्था समय समय पर समाज सेवा के कार्य करती रहती है। इसी के चलते संस्था द्वारा गरीब व जरूरतमंदों को सर्दियों के इस मौसम में गर्म वस्त्र वितरित करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मदद के लिए संस्था के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है और संस्था हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है। हमारा शिमला हमारा अभिमान समय समय पर सामाजिक कार्य करता आ रहा है। कभी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, कभी सफाई अभियान होते हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं। आज से हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सर्दियों में गर्म कपड़ों का वितरण किया जाए और आम जनता से भी यही सहयोग करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, आम जनता की सेवा करें। अपना परिचय। मैं सुनील धर प्रधान हूँ, ये संजीव ठाकुर जी हैं जनरल सेक्रेटरी हैं संस्था के जी। और आपकी संस्था जो है वो क्या क्या कार्य करती है, कब से कार्य करती है? हम 1 साल से कार्य करते आ रहे हैं और इसमें जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जहाँ भी किसी भी कार्य की हमारे को जरूरत महसूस होती है या पब्लिक की तरफ से हमारे को डिमांड आती है कि इस किस्म का कार्य किया जाए, तो वो कार्य हम करते आ रहे हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।